जय हिंद दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 12वीं क्लास की म्यूजिक से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वर के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? यानी कि जो स्वर है वो चढ़ता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको आरोह कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोह कहते हैं। अगला प्रश्न है, उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते थे? तो ये किराना घराने से आते थे। किस घराने से आते थे? किराना घराने से आते थे। अगला प्रश्न है, धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है? तो ये धमार का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? धमार का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, कहरवा ताल में कितनी मात्राएं हैं? तो कहरवा ताल में दोस्तों 8 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 8 मात्राएं होती है। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है? 8 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है, एक ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो एक ताल में 12 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 12 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है, राग भैरव का वादी स्वर है। तो राग भैरव का वादी स्वर ध होता है। क्या होता है राग भैरव का वादी स्वर? ध होता है। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न देखते हैं, राग भीम पलासी किस थाट का राग है? तो ये कॉफी थाट का राग है। राग भीम पलासी किस थाट का राग है? तो ये कॉफी थाट का राग है। अगला प्रश्न, संगीत में वर्ण कितने हैं? तो संगीत में दोस्तों 4 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। संगीत में कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न, संगीत रत्नाकर के लेखक थे। तो ये सारंग देव थे। के था लेखक? सारंग देव। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे? सारंग देव थे। अगला प्रश्न है, राग देश किस थाट का राग है? तो दोस्तों ये खमाज थाट का राग है। राग संगीतकार किस थाट, राग देश किस थाट का राग है? तो ये खमार थाट का राग है। अगला प्रश्न, ध्रुपद गायन में किस तालवाद का प्रयोग होता है? तो ये पखावज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? पखावज का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रागों में से किस में दोनों निषाद लगते हैं? तो राग देश जो है इसमें दोनों निषाद लगते हैं। किस राग में लगता है? तो राग देश में दोनों निषाद लगते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं? तो ये आगरा घराने से आते हैं। किस घराने से आते हैं? आगरा घराने से आते हैं। अगला प्रश्न, एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती हैं? तो दोस्तों एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ होती हैं। कितनी श्रुतियाँ होती है? 22 श्रुतियाँ होती है। अगला प्रश्न, किस ताल में 6 मात्राएं होती हैं? तो दादरा जो है ना इसमें 6 मात्राएं होती है। किस में होती है? दादरा में 6 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न, झपताल में कितनी मात्राएं होती है? तो झपताल में 10 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 10 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न, राग केदार का वादी स्वर है। तो राग केदार का वादी स्वर म है। क्या है? म है। राग केदार का वादी स्वर क्या है? म है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की मुख्यतः संगीत पद्धतियां है। तो भारत की मुख्यतः 2 संगीत पद्धतियां हैं। कितनी संगीत पद्धतियां हैं? 2 मुख्य संगीत पद्धतियां हैं भारत की। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, किस राग का समवादी स्वर है? प्रश्न है, राग विहाग का समवादी स्वर है। तो राग विहाग का समवादी स्वर नी है। क्या होता है? नी होता है। राग विहाग का समवादी स्वर क्या होता है? नी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? तो राग भीम पलासी जो है अपराह के समय गाया जाता है। अगला प्रश्न है, भूपाली डैश डैश प्रकार का राग है। तो ये औंडव संपूर्ण जो जाति होती है उसी का राग है। क्या चीज़ का राग है? औंडव संपूर्ण जाति का राग है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिनव राग मंजरी के लेखक थे। तो इसके लेखक पंडित भातखंडे थे। कौन थे लेखक? पंडित भातखंडे। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन थे? तो ये पंडित भातखंडे थे। अगला प्रश्न है, कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 8 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ताल के में 7 मात्राएं होती है? यानी कि 7 मात्राएं होती है। तो रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है? तो धमार गायकी में धमार का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? धमार का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर
किसके लिए जाने जाते हैं? तो पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर संगीत प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में जाने जाते हैं? संगीत प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ठाठ कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ठाठ 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, झपताल में कितने विभाग होते हैं? तो झपताल में 4 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं झपताल में? तो झपताल में 4 विभाग होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में दोनों मध्यम लगते हैं? निम्नलिखित में से किस में दोनों मध्यम लगते हैं? तो राग केदार में दोनों मध्यम लगते हैं। क्या लगते हैं? राग केदार में दोनों मध्यम लगते हैं। अगला प्रश्न है, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्योंकि 17 और 18 में पूछा हुआ प्रश्न है। राग स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? तो स्वरों के उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोह कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भीमपलासी का गायन समय क्या है? तो भीमपलासी का गायन समय अप्रवाह के समय गाया जाता है। अगला प्रश्न है, पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य बजाते थे? तो ये बांसुरी बजाते थे। कौन सा बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, राग यमन का गायन समय क्या है? तो राग यमन का गायन समय सायंकाल है, यानी कि संध्या के समय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, संपूर्ण जाति में कितने स्वरों का प्रयोग होता है? तो संपूर्ण जाति में 7 स्वरों का प्रयोग होता है। कितने स्वरों का प्रयोग होता है? 7 स्वरों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, ताल लिपि में चिन्ह ओ से सूचित किया जाता है, यानी कि जीरो होगा यहाँ पे, जीरो से सूचित किया जाता है। प्रश्न आता है कि जीरो से क्या सूचित किया जाता है? तो दोस्तों जीरो से खाली को सूचित किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है? खाली को सूचित किया जाता है। जीरो से किसे सूचित किया जाता है? खाली को सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है, राग देश किस ठाट से उत्पन्न होता है? तो ये खमाज ठाट से उत्पन्न होता है। किस ठाट से उत्पन्न होता है? खमाज ठाट से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, श्रुति कितने हैं? तो दोस्तों 22 श्रुतियाँ होती हैं। कितनी श्रुति होती है? 22 श्रुतियाँ होती है। अगला प्रश्न है, चार ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है? तो चार ताल में 2 खाली का प्रयोग होता है। कितनी खाली का प्रयोग होता है? 2 खाली का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, धमार में कौन सा ताल बजता है? तो धमार में चौताल बजता है। क्या बजता है? चौताल बजता है। अगला प्रश्न, किस राग में ग, नी एवं बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं? तो इसमें कॉफी जो राग है इसी में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस विद्या के गायक थे? क्या प्रश्न है? उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस विद्या के गायक थे? तो ये जो हैं ख्याल एवं ठुमरी के गायक थे। किसके गायक थे? ख्याल एवं ठुमरी के गायक थे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने YouTube चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।